हेलो फ्रेंड्स, एजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेब असिस्टेंट 2022 का जो फर्स्ट पेपर है ये हो चुका है और इस पेपर की मैं आपको यहाँ पर आंसर की बता रहा हूँ। फटाफट से एक अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन सहित आपको आंसर की यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सबसे प्रबल संयुग्मी सार है। पहले हम केमिस्ट्री के आंसर की देख रहे हैं। तो सबसे प्रबल संयुग्मी सार का मतलब ये है कि इसका जो कॉन्जुगेटेड जो एसिड रहा था वो वीक रहा होगा। तो वो कौन सा रहा था? आपके सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सयांता किसकी होती है? तो सबसे अधिक सयांता आपकी किसकी होती है? ग्लाइकोल की होती है। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 क्वेश्चन, कौन सा बफर है? तो बफर के लिए वीक होना चाहिए और दूसरा वाला जो साल्ट है वो भी किसका बना होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग का बना होना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 की अगर हम बात करें तो 64 में बोरॉन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़ा होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 में देखिए, वैसे तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन अगर राइट होना चाहेगा तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट यहाँ पर माना जा सकता है। अदरवाइज जो राइट ऑप्शन है वो तो GE फिर SN और फिर PB आपका होना चाहिए, ऐसा आपका ऑप्शन होना चाहिए। 66 की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 67 की बात करें ज्यामितीय समावयवता तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। 68 की अगर हम बात करें एल्काइन को एल्कीन में कौन परिवर्तित करता है? तो ये आपका PDH2 हो जाएगा। 69 की अगर हम यहाँ पर बात करें AgI की विलेयता NaI विलयन में शुद्ध जल की तुलना में कम क्यों होती है? तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है? कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप और व्युत्क्रम ताप दोनों ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं। 71 की अगर हम बात करें तो ए को यदि नॉर्मलता और बी को हम मोलरता माने तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? तो देखिए, नॉर्मलता और जो मोलरता होती है उसमें संबंध ये होता है कि उसका फैक्टर क्या होता है? एन से मल्टीप्लाई होता है। और एन फैक्टर क्या होता है? M/E के इक्वल होता है। तो यहाँ पर M/E से मल्टीप्लाई किसको कर रखा है? डी ऑप्शन को। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेंटेन के कितने टोटल आइसोमर होते हैं संरचनात्मक? तो वो केवल कितने होते हैं? 5 आइसोमर होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण क्या होता है? तो ये प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल की अधिकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते हैं आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगला है, क्षारीय धातु की आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है? डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, H2I2 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 की अगर हम बात करें सिग्मा बंध रहित, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्केन का क्लोरीनीकरण किसका उदाहरण है? तो ये मुक्त मूलक अभिक्रिया का है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश का यूज़ हो रहा है तो मुक्त मूलक अभिक्रिया हो गई यहाँ पे। अगला है गैस। तो बाकी की जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी बच गए हैं, इन सभी के जो आंसर हैं वो अगले वीडियो में बताता हूँ फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गैस समीकरण PV बराबर nRT का अनुसरण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आप आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के सबके आंसर इसी वीडियो में बस फटाफट से देने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए।